तो हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए इसे मस्ती के साथ हम जनवरी 21 2023 के कुछ करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया किस देश के थे? डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया किस देश के थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश के थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। कौन? डेविड क्रॉस्बी। इनका निधन हो गया जनवरी 2023 में। तो ये क्या थे? डेविड क्रॉस्बी जो थे ये रॉक गायक थे। रॉक गायकों में से एक थे। 1960-70 दशक के ये गायक थे, रॉक गायक थे। और ये दशक के 1960-70 दशक के बहुत प्रभावशाली रॉक गायक में से एक थे। इनका निधन जनवरी 2023 में हुआ। किसका? डेविड क्रॉस्बी। कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव जनवरी 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो आइए देख लेते हैं। 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 19 जनवरी 2023 को किया गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? तो INS वागीर कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी को कमीशन किया जाएगा। तो कौन सी? INS वागीर। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो ये जो पनडुब्बी है फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा भारत में बनाया गया है। इसको फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा भारत में बनाया गया है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इन पनडुब्बियों को यानी इसे INS वागीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन श्रृंखला बनाई? तो उड़ीसा राज्य में बनाई। उड़ीसा राज्य में एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन श्रृंखला बनाई। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की? किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की? तो तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है? तो नॉर्वे देश के पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाशिम अमला क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस देश के हैं? हाशिम अमला क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की या किस देश के? तो दक्षिण अफ्रीका देश के ये हैं हाशिम अमला। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। आइए इनके बारे में जान। तो दक्षिण अफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करंट का। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बना। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बना। तो वो भारत बना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित अपना केंद्र स्थापित करने के लिए शहर चुना है। विश्व आर्थिक मंच ने WEF द्वारा
यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित अपना केंद्र स्थापित करने के लिए शहर चुना है? तो हैदराबाद शहर चुना है, हैदराबाद शहर चुना है। आइए देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए, स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच ने WEF ने स्वास्थ्य सेवा जीव विज्ञान पर केंद्रित अपना केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया है। आइए अगला देखते हैं। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेटेंट बैट के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया? तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन सा चमगादड़ देखा गया? पेटेंट बैट नाम से जाने जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया। किस गांव में? पराली बोडल गांव में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में एक पेटेंट बैट के नाम से जाने जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया। तो यह किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये देखा गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पराली बोडल गांव में ये चमगादड़ देखा गया। और किस राज्य में देखा गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित होगा? तो भोपाल में आयोजित होगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित होगा? तो भोपाल में होगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह महोत्सव यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2015 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन को कर कौन रहा है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान भारती मंत्रालय, 3 मंत्रालय इसमें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान भारती मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। किसका? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। 2015 से यह प्रतिवर्ष किया जा रहा है, और इस बार कहाँ आयोजित हो रहा है? 8वां भोपाल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभाबेन शाह का निधन हाल ही में हुआ। प्रभाबेन शाह का निधन हाल ही में हुआ। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 2022 में प्रभाबेन शाह को पद्मश्री पुरस्कार मिला। हाल ही में इनका निधन हुआ। ये क्या थी? तो ये भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी, समाज सेवी थी। 18 जनवरी को इनका निधन हुआ। किसका? प्रभाबेन शाह जी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः चुना गया? किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से चुना गया? तो इंगर एंडरसन जी को फिर से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। ये पर्यावरणविद हैं, ये डेनिश अर्थशास्त्री भी हैं, और ये डेनमार्क की हैं। इन्हें फिर से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। किन्हें? इंगर एंडरसन जी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करंट का। 19 जनवरी 2023 को अरोड़ा मिलर संयुक्त राज्य अमेरिका USA के किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनी? तो किस राज्य में
अरुणा मिलर ने 19 जनवरी 2023 को अरुणा मिलर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनी? तो मैरीलैंड राज्य की, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो प्रदेश योजना किस बैंक ने लागू किया था? पढ़ो प्रदेश योजना किस बैंक ने लागू किया था जो हाल ही में बंद हुई? पढ़ो प्रदेश योजना किस बैंक ने लागू किया था जो हाल ही में बंद हुई? तो केनरा बैंक ने लागू किया था पढ़ो प्रदेश योजना जो हाल ही में बंद हुई। अगला क्वेश्चन, जगह मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में कांस्य पुरस्कार मिला किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पिछली वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं, जगह मिशन के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये 41 स्टार्टअप, 2 इंक्यूबेटर्स तथा 1 एक्सीलरेटर को विजेता के रूप में सम्मानित किया इन्होंने। 41 स्टार्टअप, 2 इंक्यूबेटर्स तथा 1 एक्सीलरेटर को विजेता के रूप में सम्मानित किया। आइए लास्ट में जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की जो थीम थी वो क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की जो थीम है वो क्या होगी? तो होगी मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम है वो है मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आशा करते हैं आज के जो करंट हमने पढ़ाए आपको पसंद आए होंगे तो इसे शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, वंदे मातरम।